तो ये जो पुतला दहन आप देख रहे हैं, ये राज्य निर्वाचन आयोग का पुतला दहन किया जा रहा है आदिवासी समाज द्वारा, और निर्वाचन आयोग के जो है कागजात को भी जलाए जा रहे हैं। इसलिए कारण यही है कि रांची में मेयर के एसटी पद को लेकर एससी करने पर विवाद जारी है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से तमाम आदिवासी के जो संगठन है, चाहे वो आदिवासी अधिकार मंच हो, सरना समिति हो, सभी की ओर से निर्वाचन आयोग का यह पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। क्या कुछ कहना है पुतला दहन के कार्यक्रम को लेकर, क्या कुछ आगे जो है इस वक्त जो है नोटिफिकेशन निकलने वाली थी, लेकिन नोटिफिकेशन भी निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं निकाला गया। क्या कुछ कहना है इन तमाम संगठनों का, यह देखिए। कौन क्या बोलता है। देखिए, विवाद दो समुदाय का नहीं है, यह दो जाति का नहीं है। मामला है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का, जो 5th शेड्यूल एरिया आता है। हम लोग का जो जायज़ मांग है, जो 12 से 13 जिला जो होती है, उसमें जो अनुसूचित जनजाति का जो लड़ाई चुनाव लड़ते आ रही है, और हम लोग विभिन्न आदिवासी संगठन शांतिपूर्वक हम लोग निर्वाचन आयोग का पुतला फूंकने का काम किया है। अगर नहीं मानती है तो आने वाले दिन में आग उगलेगा, पूरे झारखंड जलेगा और पूरे आदिवासी समाज आज उग रहा है। क्या कहिएगा, बैठक चल रही है? कल जैसा पता चला टीएससी की बैठक चल रही है, और टीएससी मतलब जनजातीय सलाहकार परिषद। जब हम लोग ये टीएससी की बैठक में एक बिंदु ये भी है, 11 सूत्री को लेकर बैठक चल रही है, उसमें एक बैठक है म्यूनिसिपल एक्ट पर भी चर्चा हो रही है। हम देखेंगे कि ये टीएससी मेंबर के लोग क्या कर रहे हैं, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन खिलाफ, संविधान खिलाफ, हमारा जो संवैधानिक मांग के खिलाफ ये टीएससी के लोग भी करते हैं, तो इसके खिलाफ भी हम लोग व्यापक आंदोलन चलेंगे। इन लोग को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करेंगे। ऐसा टीएससी किस काम का, जो आदिवासियों का हक मारी हो रहा है, वहाँ पर चुप्पी साधे बैठे। क्या कहिएगा? ये जो आदिवासियों के साथ हो रहा है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि ये शेड्यूल एरिया है, और शेड्यूल एरिया में आदिवासियों की हकमारी नहीं चलेगी। निर्वाचन आयोग ने सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन किया है, और उसको लेकर हम लोग आंदोलन किए हैं। आज टीएससी की बैठक है, देखना है कि टीएससी के मेंबर आज किस तरह का फैसला ले रहे हैं। अगर वो आदिवासी के खिलाफ अगर फैसला लेते हैं तो उनके खिलाफ भी आंदोलन किया जाएगा, और उनको है कि बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। देखिए, सीधी सी बात है, पार्टियों की अपनी एक पॉलिसी होती है, सीधी सीधी राजनीति करते हैं। तो बीजेपी इस स्तर पर वो क्या अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहती है, तो बीजेपी ही जाने। लेकिन हमारी जो बात है, हमारी मांगे अगर नहीं सुनी गई तो हम तो सड़कों पर आंदोलन करेंगे। चुनाव आयोग जो भी निर्णय लिया है, ये तुगलकी फरमान है। ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में साधारण कानून लागू नहीं हो सकता है। ये जो नियमावली बनी है 2012 में, वो नियमावली ही गलत है, और इसका हम लोग हमेशा विरोध करते हैं। और अभी हमने आदिवासी छात्र संघ की हैसियत से सभी टीएससी मेंबर को हमने एक प्रति इसका दिया है, और इसका विरोध किया है प्रोजेक्ट बिल्डिंग में जाके, और इसको हम लोग आगे भी विरोध करेंगे। ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो भी 243 जेड सी में जो प्रावधान है, उसके अनुसार यहाँ एसटी को ही मेयर का पद होना चाहिए, और इसका हम लोग चरणबद्ध तरीके से सभी संगठन मिलकर हम लोग विरोध करेंगे। बिल्कुल आगे जाना चाहिए, और हम लोग अपना हक पे किसी को हम लोग काबिज होने नहीं देंगे, क्योंकि ये शेड्यूल एरिया है, और शेड्यूल एरिया में 5वीं अनुसूची के तहत कानून बनाकर इसमें चुनाव कराना ही पड़ेगा। ऐसे तो शेड्यूल एरिया में ये नगर निगम ही अवैध है, मगर फिर भी अगर हम लोग चुनाव होने दे रहे हैं तो इसलिए कि हमें वहाँ रिजर्व सीट मिला था आदिवासी के नाम पे, लेकिन इस बार रिजर्व सीट को हटाया गया, जिसका कि हम लोग विरोध कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने हाई कोर्ट में PIL भी दर्ज किया है, और हम लोग चाहेंगे कि इसमें अच्छे से नियम कानून बनाकर चुनाव कराया जाए, अन्यथा हम लोग का विरोध जारी रहेगा। अभी बहुत हम लोग मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने संज्ञान लिया और टीएससी की बैठक बुलाई, जो नियमतः सही है। और हम लोग चाहेंगे कि जितना भी आदिवासी मुद्दा है उसमें टीएससी की बैठक करा के और उसकी मंजूरी दिलाकर ही आगे कुछ किया जाए। परिचय बताओ। मैं कुंदर सिंह मुंडा, रांची जिलाध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास। देखिए, ये झारखंड राज्य बिहार से हुई अलग नहीं हुआ है। बिहार से एक विशेष दर्जा के तहत अलग किया गया है, और आदिवासियों का जो हक अधिकार है उसके लिए खासकर यहाँ पर अलग किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी अनन फनन में, किसी को भी निर्वाचन आयोग के द्वारा किसी को भी अधिकार देके यहाँ मेयर के सीट में लड़ाया जाएगा। ये पूरे झारखंड की बात है। मैं यही कहना चाहता हूँ निर्वाचन आयोग से कि अभी भी मौका है, सुधर जाए
अन्यथा पूरा झारखंड जलेगा और इसका सारा श्रेय यहाँ की सरकार, यहाँ के प्रशासन और यहाँ के निर्वाचन आयोग के ऊपर में जाएगा। मैं साफ तौर से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आदिवासियों के लिए टीएससी का जो सदस्य बनाया गया है, उस तमाम सदस्यों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से बैठक था और जो भी इस बैठक में नहीं आए हैं उसका भी हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। चूँकि टीएससी एक ऐसा कमेटी है जो कि अपने आप में आदिवासी का एक पावरफुल जगह है, जो कि आदिवासी का हक अधिकार के लिए अलग से बनाया जाता है। अगर उस पर भागीदारी नहीं लेते हैं टीएससी के कोई मेंबर, तो हम चाहेंगे कि यहाँ की राज्य सरकार से उससे तुरंत बर्खास्त किया जाए, जो कि आदिवासी हित के लिए, जो कि आप उपस्थिति नहीं होते हैं और आदिवासी हित के लिए अपने विचार विमर्श नहीं देते हैं। इसलिए अगर टीएससी के बैठक में अगर नहीं आता है उसे तुरंत हटाया जाए। देखिए, मुख्यमंत्री से यही बात हुई कि जिस तरह से 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है झारखंड में, जिस जिला में, उस जिला में, तमाम जिला में जो भी एकल पद है उस तमाम आदिवासियों के लिए आरक्षित करना चाहिए। यही बातों को हमने रखा और बहुत गंभीरतापूर्वक 1 घंटा तमाम आदिवासी संगठनों की बातों को सुना और हमें आशा और उम्मीद है कि इस तरह का निष्कर्ष निकलेगा। और अगर निष्कर्ष नहीं निकला तो इसका पूरा का पूरा झारखंड सरकार दोषी होगा और पूरा झारखंड जलेगा।